छोटी बहू, तू अपने कमरे में जा। बहुत बातें हो गई हैं। मछली बहू, इसे ले जा। चंदर, आजा। नाना जी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी है। चल बेटा। जैसे एक युग का अंत हो गया, जुगल किशोर मान्ना गुजर गए। पूरा दास परिवार वंशज ना मिलने के दुख में बह गया। मैं अब भी कहूंगी जुग्गी, तेरे पिताजी शोक से चल बसे। तेरी छोटी बहू उत्तराधिकारी नहीं दे पाई। उसका ये अपराध मैं किसी हाल में माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। तू या बड़ी दीदी मुझे कितना भी क्यों न समझा ले। छोटी, दिल के अंदर ये नाराजगी और कड़वाहट मत रख। तू अपना नुकसान खुद ही करेगी। कई साल पहले मैंने भी अपने पति को खोया था। तेरे मन की हालत मैं समझ सकती हूं, लेकिन बात क्या है पता है? दुनिया कभी रुकती नहीं। जीवन आगे बढ़ता रहता है। इस संसार में फिर से शादी होती है, नए जीवन का जन्म होता है। समय के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है, नहीं तो तू जी नहीं पाएगी। एक तरफ दास परिवार के महल में शोक की छाया थी, दूसरी तरफ कामारपुकुर में कुडीराम चट्टोपाध्याय के घर पे कन्या कात्यायनी की शादी करवाने के साथ साथ चट्टोजी परिवार में आई राम कुमार की पत्नी।
रानी, मन उदास है। क्यों बताइए तो। नानी माँ मुझे अब भी माफ नहीं कर पाई ना। रानी, इसमें सिर्फ नानी माँ का दोष नहीं है, वो भी समाज का हिस्सा ही है। वो समाज के बाहर तो नहीं है ना, इसलिए जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक लड़कियों को ऐसी परेशानी का सामना करना ही होगा। तुम ज्यादा सोचो मत रानी, समाज बदलेगा, लेकिन तुम टूट मत जाना रानी। अगर तुम टूट गई तो मैं अपना उत्साह खो दूंगा। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगी। ऐसे ही रहो रानी। मैं राम मोहन बाबू के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, नव जागरण के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बतासी बुआ, कब से कह रही हूँ पैर धोने का पानी ठंडा हो चुका है, ये बात भी सुनाई नहीं दे रही है। ओ बेवकूफ की नानी, तेल जरा जोर से मलो ना। वाह वाह, इस लड़की का गुस्सा देखो, बिल्कुल नाक पे होता है। हो रहा है बेटा, हो रहा है, तुम जो कहोगी वही होगा। ओ बतासी, जा गरम पानी लेकर आ। पानी काफी गर्म है पद्मा। बहुत देर से तुम्हारा पैर मला जा रहा है, अब बाकी खुद मल लो। बतासी दीदी, तुम अनाज घर में जाओ, वहाँ बहुत काम बाकी है। सुबाला दीदी, माँ के पैरों की तेल मालिश हो गई? नहीं, मतलब पद्मा दीदी ने बुलाया तो। और आप काम छोड़कर चली आई। जाइए देखिए माँ को क्या चाहिए क्या नहीं। जी। मछली चाची, आप पद्मा को ज्यादा बढ़ावा मत दीजिएगा। बात बात पर सिर्फ हुक्म, खुद का काम खुद करना चाहिए। आहा, प्यारी बेटी, कल से तो ससुराल चली जाएगी। ओ माँ, आते ही आपने मुझे डांटना शुरू कर दिया। क्या किया मैंने? तुमने क्या किया है ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ नौकर नौकरानी तुम्हारी सेवा के लिए बैठे नहीं हैं। वो लोग इतना काम करने के बाद तुम्हारा काम भी करेंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता। वो लोग भी तो इंसान हैं। ससुराल में जाके नौकर नौकरानियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगी? छी पद्मा। जाने दो बहू, पद्मा और ऐसे हुक्म नहीं देगी। और डांट फटकार मत लगाओ इसे। जाओ पद्मा, जाके स्नान कर लो। पुतू, कहाँ गई? रहने दीजिए मजली दादी, और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, नहीं तो माँ फिर से गुस्सा करेंगी। रुको, मछली चाची, देखिए कौन लोग आए हैं। ओ माँ, किसको देख रही हूँ मैं? सरजू बहू आई है। बस बहू, ये कौन है? बेटा है क्या? माधव, प्रणाम करो। ये तुम्हारी मछली दादी है। रहने दो बेटा। तुम्हें प्रणाम करूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? ओ माँ, गुस्सा क्यों करेगी? वो तो तुम्हारी बड़ी दीदी है ना।
अच्छी पत्नी मिले। ये तुम्हारी छोटी माँ है, आशीर्वाद लो। आप भी छोटी माँ और माँ भी छोटी माँ है। मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ और तुम्हारी माँ दीदी की छोटी माँ है, समझ गए? बस बस, देखो जरा, हाथ आगे करो। आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह बनो। इससे बड़ा आशीर्वाद करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तुम भी हद करती हो सरजू, चुप हो जाओ। मैं जाके देखती हूँ कुमारी कहाँ गई है। आओ बेटी आओ, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सरजू, ये मेरी मजली बेटिया है कुमारी। कुमारी, ये है तुम्हारी छोटी माँ और वो तुम्हारे भैया हैं माधव। जाओ प्रणाम करो, जाओ। बस 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 बस, अच्छा पति मिले। वाह वाह, कितनी नौटंकी करते हैं। ये देखो पुत्तू आ गई है। जा पद्मा को हल्दी लगाकर स्नान करवा दे। सरजू बहू, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। अब ये घर भर चुका है। हाँ पुतू दीदी, बहन भी आ चुकी है और दीदी भी 2 दिन बाद काशी से लौट रही हैं। अभी मुझे सुकून मिलेगा। चलो सरजू, अभी तुम लोगों को मैं असली जगह ले जाऊंगी। अब तक शायद देवर जी का दिमाग ठंडा हो चुका होगा। आओ चलो मेरे साथ, आ जाओ। माधव, चलो बेटा। राममोहन बाबू, मुझे लगता है इस शोक के समय आपको अपनी माँ के साथ होना चाहिए। आपके बड़े भाई चल बसे हैं, तो इस बुरे समय में पुराने गिले शिकवे भूल जाइए। भाई राजचंद्र ने सही बात कही है। आप जाइए, आपकी माँ के पास जाइए। मेरे दोस्त, मैंने हमेशा उनके साथ सही रहने की कोशिश की है, लेकिन मेरी मां ने मेरे मूर्ति पूजा के विरुद्ध धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन मेरा खुद के धर्म के प्रति जो विश्वास है, उसी ने मेरे परिवार से मुझे दूर कर दिया। उनके लिए मैं अधर्मी हूं और मेरी आत्मीय सभा की स्थापना के बाद वो लोग मुझसे संबंध ही नहीं रखना चाहते। वो लोग नहीं चाहते तो भी आप अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से क्यों हट जाएंगे राममोहन बाबू? राममोहन बाबू, इस विषय में मैं भी सहमत हूँ। द्वारकानाथ उम्र में मुझसे छोटे होने के बावजूद इस विषय में इनकी अच्छी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। राजचंद्र, तुम्हारे इस स्वतंत्र सोच की मैं भी इज्जत करता हूँ। तुम हमारे आत्मीय सभा के सदस्य नहीं हो, फिर भी हिंदू धर्म भयानक कट्टरता के खिलाफ हमारे इस आंदोलन का तुम जिस तरह से समर्थन कर रहे हो, इसलिए मैंने राममोहन बाबू, ये सब बातें रहने दीजिए। अभी आपको क्या करना चाहिए उस विषय में बातें करते हैं। रॉय महाशय, राजचंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक निर्णय तो आपको अभी ही लेना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपके बड़े भैया के अंतिम संस्कार के समय आपको वहां रहना ही चाहिए, चाहे दूर से ही रहना पड़े। क्या कह रहे हो? कोलकाता में आके ऐसा समाचार मिलेगा सोचा भी नहीं था। पता है भाभी कैसी है? हमेशा से
मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। राममोहन बाबू, अब और देरी मत कीजिए, आप चलिए। राजचंद्र, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी बेटी की तो शादी है, इस बीच तुम्हें बुलावा आया तो? नहीं दोस्त, ये ठीक नहीं है। पता नहीं भाभी क्या सोचेगी। तुम लौट जाओ। उन्होंने ही भाई को आपके पास भेजा है। राममोहन बाबू, अब और देरी मत कीजिए। शादी को संभालने के लिए मेरा छोटा भाई है वहाँ। आशा करता हूँ वो खुशी से पद्मामणि की शादी में शामिल होगा। राजचंद्र, क्या तुम अपने चचेरे भाई की बात कर रहे हो? जी हाँ। मैंने ऐसा सुना है कि वो कट्टर हिंदुओं के साथ उठता बैठता है। अच्छा राजचंद्र, तुम माफ उसको... कीजिएगा भाई, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अभी ये सब बातें करके समय गंवाना उचित नहीं होगा। आपका घर जाना बहुत जरूरी है। आप जाइए, हम लोग तो आपके साथ हैं ना। आओ आओ सरजू, अंदर आ जाओ। अपने कमरे में आके बैठो तो। बेटा माधव, जाओ दादी माँ को प्रणाम करो। बस बस, कितने सालों से तुम्हें नहीं देखा। जन्म के बाद से तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख पाई। बहुत अन्याय हुआ था उस समय। जाओ बेटा, अपने पापा के पास जाओ। रहने दो,